रूस को छेड़ना नाटो को पड़ रहा है बेहद महंगा। यूक्रेन पहुंच गया अपनी भयानक बर्बादी के कगार पर। अब नाटो पर मंडरा रहा खतरा, पुतिन कर सकते हैं हमला। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को लंबा समय बीत चुका है। पूरी दुनिया इससे परेशान हो चुकी है, लेकिन जंग है कि समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लगता है कि ये वियतनाम युद्ध की तरह ही लंबा खिंचने वाला है। दोस्तों, हालत ये है कि नाटो देशों के हथियार खत्म होने को आए हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हौसला खत्म नहीं हो पाया है। रूस को भी भारी नुकसान हुआ है, लेकिन पुतिन ये मानने को तैयार नहीं है। वहीं रूस की जनता भी पुतिन के एक्शन का समर्थन कर रही है। एक अकेले रूस ने 30 देशों के ताकतवर संगठन को नाको चने चबवा दिए हैं। दुनिया रूस की ताकत देखकर हैरान रह गई है। खुद नाटो ने नहीं सोचा था कि रूस इस कदर उन पर भारी पड़ेगा। पहले अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, अब रूस ने खुद यूरोप की गैस सप्लाई रोककर पश्चिम की हवा निकाल दी है। कोविड के बाद खराब हो चुकी अर्थव्यवस्था से जूझ रहे यूरोप को रूस ने खून के आंसू रुला दिया है। ताकत की धमक में यूरोप ने ही रूस को उकसाया था, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के एक्शन से अब सारा गुरूर उतर चुका है। ऐसा लग रहा था कि इतने दिनों तक युद्ध चलने के बाद रूस झुक जाएगा और अमेरिका सहित यूरोप दुनिया में अपना दबदबा कायम कर लेंगे, लेकिन इसी बीच पुतिन ने जो बयान दिया है उसके बाद पूरे यूरोप में तहलका मच गया है। महंगाई में जबरदस्त उछाल आया है, निवेशक यूरोप से भाग रहे हैं, अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है। वहीं भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसके पीछे केंद्र की मजबूत विदेश नीति और आर्थिक नीति है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर रूस ने नाटो को क्या धमकी दी है? यूरोप में बवंडर क्यों मच गया है? अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर डिपेंड रहने वाले पश्चिमी देशों की हालत खराब क्यों हो रही है? आर्थिक बर्बादी झेल रहे इन देशों को ये युद्ध बेहद महंगा क्यों साबित हो रहा है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। रूस के दमखम को देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है पुतिन के पास। रूस की इसी ताकत से नाटो देशों में पसरा है खौफ। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ था तो हालात ऐसे थे कि रूस की जगह कोई दूसरा देश होता तो पहले ही दम तोड़ देता, लेकिन ये व्लादिमीर पुतिन का दमखम है कि रूस अपनी खोई हुई शक्ति को दोबारा हासिल करके अपने दुश्मनों को नानी याद दिला रहा है। वैसे भी अमेरिका कभी रूस से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता, क्योंकि वह जानता है अगर रूस अमेरिका आमने सामने आए तो विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा और पूरी दुनिया के साथ खुद अमेरिका भी भूखमरी से मरने को मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, अमेरिका और रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। सवाल उठता है कि अमेरिका और रूस के पास कितने परमाणु हथियार हैं? वहीं भारत इस मामले में कहां है? तो दोस्तों, दुनिया देख चुकी है परमाणु युद्ध का परिणाम भयावह होता है। जानकारों की माने तो रूस इसलिए ताल ठोक रहा है क्योंकि उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है। आंकड़ों के मुताबिक रूस के पास 6255 परमाणु बम है, जबकि अमेरिका के पास 5550 परमाणु बम है। यानी दुनिया में जितने परमाणु बम है उसका 90% हिस्सा इन्हीं दोनों देशों के पास है। अमेरिका भी जानता है कि हमसे ज्यादा परमाणु बम रूस के पास है। हालांकि फिलहाल के माहौल में दुनिया के कोई भी देश परमाणु हमले के बारे में सोच नहीं सकता। अगर परमाणु शक्ति संपन्न देशों की बात करें तो रूस और अमेरिका के बाद चीन का नंबर आता है। चीन के पास 350 परमाणु बम है, उसके बाद फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम है। भारत से ज्यादा परमाणु बम पाकिस्तान के पास हैं। पाकिस्तान के पास कुल 165 एटम बम है, जबकि भारत के पास 156 परमाणु बम है। वहीं इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50 एटम बम है। दोस्तों, रूस पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर रहा है, लेकिन सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद रूस कुछ कमजोर हुआ था, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के आने के बाद रूस ने अपनी ताकत दोबारा हासिल कर ली है। रूस की सबसे बड़ी ताकत पुतिन की जिद है, जिसके आगे पूरी दुनिया हार जाती है। सवाल उठता है कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले नाटो का क्या प्लान था? नाटो रूस को बर्बाद करने के लिए किस स्कीम पर काम कर रहा था? तो दोस्तों, नाटो का एकमात्र मकसद दुनिया में अमेरिका का दबदबा तैयार करना है। नाटो इसके लिए रूस को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है और रूस को बर्बाद करने के लिए ही नाटो संगठन बनाया गया था, जिसमें पहले कुछ गिने चुने देश थे, लेकिन आज 30 ताकतवर देशों के साथ ये दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य संगठन बन चुका है। नाटो रूस की ताकत को बर्बाद करने के लिए लगातार दुनिया भर में काम करता रहता है। नाटो ने नए देशों को सदस्य बनने के लिए अपना दरवाजा खोल रखा है। वो दुनिया भर में रूस को अलग थलग करने में लगा हुआ है। रूस के मित्र देशों और पड़ोसियों को नाटो में शामिल करके वो रूस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करना चाहता है।
इसी मकसद से नाटो ने यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की स्कीम बनाई थी, लेकिन बार बार समझाने के बाद भी जब यूक्रेन नहीं माना तो पुतिन ने आखिरकार हमला बोल ही दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को यकीन था कि नाटो की ताकत के आगे पुतिन दम तोड़ देंगे, लेकिन अब युद्ध नाटो के लिए बोझ बन चुका है। नाटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते करते थक चुके हैं, लेकिन यूक्रेन की मांग कम नहीं हो रही है। उधर पुतिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रूस ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई है और लगातार रूसी सेना बढ़ती ही जा रही है। हालांकि नाटो से मिले हथियारों की वजह से यूक्रेन रूस की स्पीड कम करने में कामयाब जरूर हुआ है, लेकिन रूस के हौसले को तोड़ना उसके लिए मुश्किल है। दोस्तों, नाटो ने आर्थिक प्रतिबंध लगाकर यह सोचा था कि रूस जल्द ही हार मान लेगा, लेकिन भारत ने इस वक्त में अपने दोस्त रूस की मदद की और अरब से तेल खरीदना बंद करके सारा तेल रूस से खरीदना शुरू कर दिया। इससे रूस को अपनी अर्थव्यवस्था बचाने में मदद मिली। अमेरिका ने भारत को रूस से अलग करने की तमाम कोशिश की, लेकिन भारत ने अमेरिका की एक नहीं सुनी। दोस्तों, ये भारत की विदेश नीति का शानदार प्रदर्शन था। अगर भारत इस मौके पर अमेरिका के दबाव में आ जाता तो कोविड के बाद खराब हुई भारत की अर्थव्यवस्था और ज्यादा चौपट हो जाती, लेकिन भारत ने होशियारी से काम लिया और अरब देशों के महंगे तेल को छोड़कर रूस का सस्ता तेल खरीदना शुरू किया, जिससे भारत को अपनी महंगाई कम करने में मदद मिली। तो दोस्तों, इस तरह से नाटो के हथियार को भारत ने मसल दिया और रूस यूरोप पर भारी पड़ गया। दोस्तों, अब रूस के उस ऐलान के बारे में हम आपको बताते हैं जिसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो को आगे देखिए। नाटो के हथियारों को बर्बाद कर दिया रूसी सेना ने, अब खुद की रक्षा के लिए भी यूरोप हो गया मोहताज। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को अपने उद्देश्यों को हासिल करने तक यूक्रेन में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने प्रतिबंधों के जरिए रूस को अलग थलग करने संबंधी पश्चिमी देशों के प्रयासों का उपहास भी किया। पुतिन ने सुदूर पूर्वी बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक में आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में कहा कि यूक्रेन में सेना भेजने के पीछे 8 साल की लड़ाई के बाद उस देश के पूर्वी क्षेत्र में नागरिकों की रक्षा करना मुख्य लक्ष्य था। उन्होंने कहा कि हम वो लोग नहीं हैं जिन्होंने सैन्य कार्रवाई शुरू की थी, हम इसे समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने यह भी बताया कि इस अभियान के दौरान हमने कुछ नहीं खोया है। अपने पूरे भाषण में पुतिन ने पहले की तरह यूक्रेन में जारी लड़ाई के लिए युद्ध शब्द का एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। पुतिन ने अपने इस तर्क की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी क्षेत्रों की रक्षा के लिए यूक्रेन में सेना भेजी, जिन्होंने 2014 में क्रीमिया के रूस के कब्जे के बाद भड़के संघर्ष में यूक्रेनी सेना से लड़ाई लड़ी है। पुतिन ने कहा कि हमारी सभी कार्रवाई का उद्देश्य डोनबास में रहने वाले लोगों की मदद करना है। यह हमारा कर्तव्य है और हम इस लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। पुतिन ने कहा कि रूस ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना करते हुए अपनी संप्रभुता को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि रूस ने पश्चिम के आर्थिक, वित्तीय और तकनीकी हमले का जवाब दिया है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमने कुछ नहीं खोया है और हम कुछ भी नहीं खोएंगे। सबसे सकारात्मक बात यह है कि हमारी संप्रभुता और मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि रूस में आर्थिक और वित्तीय स्थिति स्थिर हो गई है, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति कम हो गई है और बेरोजगारी दर भी कम बनी हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि रूस अपने वैश्विक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए किसी भी दुस्साहस का सामना करते हुए अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जारी रखेगा। दोस्तों, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष वी पंत का कहना है कि यह युद्ध जल्द समाप्त होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। रूसी राष्ट्रपति यह कह चुके हैं कि उनका मकसद जेलेंस्की को यूक्रेन में नवनाजी ताकतों को पूरी तरह से समाप्त करना है। प्रोफेसर पंत ने कहा कि पुतिन ने हाल में यह संकेत दिया है कि युद्ध खत्म करने की कोई तारीख तय करने का कोई तुक नहीं है। इससे यह पक्का माना जा रहा है कि पुतिन डोनबास तक ही नहीं रुकने वाले। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि रूस के पास इतनी मिसाइलें नहीं हैं जितनी हम लोगों में जीने की चाहत है। हम अपनी हर चीज वापस लेकर रहेंगे। नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कहना है कि यह युद्ध काफी लंबा खिंचने वाला है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन रूस ने यूरोप को गैस सप्लाई बंद करके जो पलटवार किया है, उससे नाटो अब बिखरने लगा है। सवाल उठता है कि गैस सप्लाई बंद होने से यूरोप के क्या हालात हुए हैं, वो अब क्यों घुटने टेकने को मजबूर हो गए हैं।